हरे कृष्णा। तो इस श्रीमद् भगवद गीता की उच्चारण श्रृंखला में आज 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ और उसको उच्चारण करने का सही से तरीका जानेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अधश्चूर्ध्वं प्रसितस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि नु संततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्यलोके। तो एक एक करके जैसे जैसे हमने किया था कि एक एक लाइन के दो दो भाग करने हैं, है ना। तो अधश्चूर्ध्वं प्रसितस्य शाखा, एक लाइन। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्यलोके। तो इसका अर्थ जब हम करेंगे, बहुत ही सरलता पूर्वक हम एक एक शब्द का अर्थ कर देंगे। तो जैसे कि पहले श्लोक में भी है ना, अधश्च ऊर्ध्वम ऊर्ध्वमूलम, है ना। तो इसमें है अधश्च ऊर्ध्वम। तो हमने पिछले श्लोक में क्या देखा था, भगवान इस संसार रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं जो भौतिक संसार है। इस संसार की तुलना एक वृक्ष से कर रहे हैं जो वृक्ष उल्टा है, जिसकी कैसे हैं, शाखाएं नीचे की तरफ हैं और जड़ें ऊपर की तरफ हैं। तो अब शाखाओं के बारे में भगवान और ज़्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अधश्चूर्ध्वं प्रसितस्य शाखा। इसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। कैसे फैली हुई हैं, अधश्च ऊर्ध्वम, नीचे की तरफ भी हैं अधश्च अधः, और ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ भी है। प्रसृतस्य शाखा, उसका अर्थ होता है प्रसृतस्य का कि फैलना, और शाखा आप जानती हैं टहनियाँ, ब्रांचेस। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः, और इन शाखाओं को जैसे हम देखते हैं कोई भी पेड़ रहता है, उसकी टहनियों को क्या मिलता है, पानी मिलता है ना। या फिर जो भी पोषण होता है वो जड़ों से खींचकर कहाँ जाता है, टहनियों में जाता है। तो ये जो टहनियाँ हैं संसार की, इसका कैसे पालन पोषण होता है, इनकी टहनियों का। ये जो संसार है, ये संसार रूपी जो 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 ये जो इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, उसके कारण संसार चल रहा है। तो इसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। जो गुण है, कौन कौन से गुण हैं, 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। इसके अधीन जब व्यक्ति आता है तो क्या होता है, विषय प्रवालः, और इनके विषयों का जब संग करता है तो क्या होता है, इन टहनियों का पोषण होता है। इस संसार रूपी वृक्ष का जो हमारे हृदय में है, इसका पोषण होता है। फिर आगे बोलते हैं, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और इसकी जो जड़ें हैं ना, वो कहाँ गई हैं, है ना, ऊपर नीचे हर जगह फैली हुई है ना, नीचे ऊपर हर जगह जाती हैं इसकी जड़ें। तो हमारी इच्छाएं जो हैं बहुत सारी हैं। तो इसी प्रकार क्या बोलते हैं, कर्मानुबंधिनि मनुष्य लोके। तो इस संसार में मनुष्य कैसे बंधा हुआ है, कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। जो इच्छाएं हैं, जैसा हम संग करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, गुणों का संग कर रहे हैं। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः, तो हम क्या कर रहे हैं, रजस तमस या फिर सत्व, जो भी गुण का हम संग कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम इंद्रिय भोग करते हैं, है ना। तो इंद्रिय भोग करने के कारण क्या होता है, हम एक कर्म करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, और वही कर्म है, और वही कर्म बंधन का कारण बनता है, और उसी के कारण क्या है, मनुष्य इस संसार में फंस जाता है। तो ये इस श्लोक का सरल अर्थ है। तो एक बार हम फिर से बोलेंगे, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। अधशूर्भम प्रसितस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि नु संततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्य लोके। तो इसका आप 4-5 बार अभ्यास करेंगे इस प्रकार, है ना। अलग अलग छंद रहते हैं, अलग अलग तरह से इसका कर सकते हैं, बहुत से तरीके और भी हैं, लेकिन आप ये सरल तरीके से गाएंगे और सरल तरीके से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये श्लोक याद होना शुरू हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये मार्ग बहुत आसान लग रहा है, और आप नियमित रूप से इन वीडियोस को देखेंगे और आपको सहायता मिल रही होगी
इन श्लोकों को याद करने में। और आप जितना इन श्लोकों को याद करेंगे, जितना बार बार दोहराएंगे, तो श्रीमद् भगवद गीता की आपको कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में भी इन श्लोकों को उच्चारण करने के साथ साथ उतारने में भी सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।